जानते हैं नशा सिर्फ एक आदत नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद डॉक्टर दीपा मैम में। आज हम जानेंगे नशा का अर्थ और इसके प्रकार। वीडियो के अंत में इसके प्रकारों को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नशा आज के समय की एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है जो व्यक्ति, परिवार और समाज को प्रभावित करती है। नशा आज के समय की एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है, मतलब नशा सिर्फ एक व्यक्ति की आदत नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्या बन चुकी है। अब इसे हम तीन हिस्सों में समझते हैं। व्यक्ति पर प्रभाव। नशा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है, अपने काम और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, यानी उसकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो जाती है। परिवार पर प्रभाव। जब एक व्यक्ति नशा करता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में झगड़े बढ़ते हैं, आर्थिक समस्या, पैसों की कमी होती है, रिश्तों में दूरी आ जाती है, परिवार का माहौल खराब हो जाता है। समाज पर प्रभाव। नशा समाज के लिए भी खतरनाक है। अपराध बढ़ सकते हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है, समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है, यानी नशा पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। अब इसका अर्थ देखते हैं। नशा का अर्थ है दवाओं या पदार्थों का गलत और अत्यधिक उपयोग करना बिना किसी चिकित्सकीय आवश्यकता के। नशा का मतलब है किसी भी दवा या पदार्थ का जरूरत से ज्यादा और गलत तरीके से उपयोग करना, खासकर तब जब उसकी कोई चिकित्सकीय आवश्यकता ना हो। यानी जब कोई व्यक्ति केवल आनंद, आदत या तनाव से बचने के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन करता है तो उसे नशा कहते हैं। अर्थात अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसका सही मात्रा में लेना नशा नहीं है, लेकिन वही दवा अगर कोई व्यक्ति बार बार बिना जरूरत के या ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह नशा बन जाता है। कुछ सामान्य नशीले पदार्थ है: शराब, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, चरस, ड्रग्स। अब इसके आगे हम इसमें समझेंगे नशे के प्रकार। पहला है शांतिदायक दवाएं। ये दवाएं मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा करती है। उदाहरण के लिए शराब, नींद की गोलियां। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? आराम महसूस होता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, नियंत्रण खो देता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति रोज शराब पीकर तनाव कम करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। दूसरा है उत्तेजक दवाएं। ये दवाएं मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ाती है। उदाहरण के लिए निकोटीन, अधिक कैफीन। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ऊर्जा बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, चिंता। उदाहरण के लिए छात्र रात भर पढ़ाई के लिए उत्तेजक दवाओं का उपयोग करते हैं। तीसरा है मति भ्रम उत्पन्न करने वाली दवाएं। ये दवाएं सोच और वास्तविकता को बदल देती है। उदाहरण के लिए एलएसडी, गांजा। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? ऐसी चीजें देखना जो वास्तविक नहीं है, भ्रम, वास्तविकता से दूर होना। उदाहरण के लिए नशा करने के बाद व्यक्ति ऐसी चीजें देखने लगता है जो असल में नहीं होती। चौथा है नारकोटिक दवाएं। ये दवाएं दर्द कम करती है लेकिन बहुत जल्दी लत लगाती है। उदाहरण के लिए हेरोइन, अफीम। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नींद आना, दर्द में राहत, गहरी लत। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हेरोइन का आदी हो जाता है और बिना इसके सामान्य जीवन नहीं जी पाता। पांचवा है सूंघने वाले नशे। ये पदार्थ नाक से सूंघ कर लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए गोंद, पेट्रोल, पेंट। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चक्कर आना, मस्तिष्क को नुकसान, अचानक मृत्यु। उदाहरण के लिए कुछ बच्चे गोंद सूंघकर नशा करते हैं। निष्कर्ष, नशा एक खतरनाक आदत है जो व्यक्ति और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाती है। इसके बचाव के लिए जागरूकता, शिक्षा और मजबूत इच्छा शक्ति आवश्यक है। आगे चलिए नशे के प्रकार को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक 19 साल का लड़का
जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक गलत रास्ता चुना, नशा। यह कहानी है राहुल की, एक सामान्य छात्र, बिल्कुल आपकी तरह। शांतिदायक दवाएं। शुरुआत में राहुल ने तनाव कम करने के लिए शराब पी। इसे कहते हैं शांतिदायक दवाएं। ये दिमाग की गति को धीमा करती है। उसे वो अच्छा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने जीवन पर नियंत्रण खोने लगा। उत्तेजक दवाएं। फिर आए एग्जाम और बढ़ गया तनाव। राहुल ने जागने के लिए उत्तेजक दवाओं का सहारा लिया। उत्तेजक दवाएं ये ऊर्जा बढ़ाती है, लेकिन इससे उसे चिंता और नींद की समस्या होने लगी। मति भ्रम उत्पन्न करने वाली दवाएं। एक दिन पार्टी में उसने कुछ नया ट्राई किया। मति भ्रम करने वाली दवाएं ये वास्तविकता को बदल देती है। राहुल ऐसी चीजें देखने लगा जो असल में थी ही नहीं। नारकोटिक दवाएं। धीरे धीरे वह और खतरनाक नशे की ओर बढ़ गया। नारकोटिक दवाएं ये दर्द कम करती है, लेकिन बहुत जल्दी लत लग जाती है। अब राहुल इसके बिना रह नहीं सकता था। सूंघने वाले नशे। कुछ लोग गोंद, पेट्रोल जैसे चीजें सूंघते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं और दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल ने अपनी पढ़ाई खो दी, अपने परिवार का भरोसा खो दिया और सबसे बड़ी बात, खुद को खो दिया, सिर्फ नशे की वजह से। नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और भविष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए नशे को कहे नो, जिंदगी को चुने, अपने सपनों को चुने। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है आप किसी की जिंदगी बचा दें। धन्यवाद।